नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे लेजर शार्प फोकस। एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आज की यंग जनरेशन में ये काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लेजर शार्प फोकस की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, फोकस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और हम आज बात करेंगे लेजर शार्प फोकस। आपने लेजर देखी है? लेजर कैसे एक ही जगह पर क्लिक करती है, एकदम सीधी स्ट्रेट। उसी पे हम बात करेंगे आज, लेजर शार्प फोकस, इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में। कैसे डेवलप करना है लेजर शार्प फोकस, किस तरीके से हम फोकस कर सकें अपनी पढ़ाई पर या अपने करियर पर। तो मैंने 4 चीजों में डिवाइड किया है इस पर्टिकुलर सेशन को: करियर में, फोकस में, कैलिबर एंड देन इंटरेस्ट। तो इन 4 चीजों पे हम बात करेंगे और मैं आपको रिलेट करूंगा एक स्टोरी से, एक कहानी से। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और हर संडे एक पर्टिकुलर सेशन रखा करेंगे हम इसी का। आज सैटरडे है और आज ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिससे कल मैं आपको प्रेजेंट कर सकूं ये संडे की वीडियो। तो इस संडे को, हर संडे आपको ये वीडियो देखनी है। तो आपने अगर स्टार्ट किया है तो लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको एक अच्छा मैसेज मिलेगा। तो कहानी जो है वो मैं शुरू करता हूं और कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के की। वो होती है स्टार्ट ट्वेल्थ क्लास से। तो ट्वेल्थ क्लास में उनका पीसीएम सब्जेक्ट था। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ट्वेल्थ होने के बाद जो कहानी है वो मुड़ती है कॉलेज की तरफ। तो कॉलेज में जाने में तो उन्होंने बीएससी ना कर बीबीए करा। बीबीए करने के बाद उनको जॉब के ऑफर आए और जॉब के ऑफर मिलने के बाद उन्होंने कुछ साल जॉब भी की। फिर उन्होंने एमबीए कर लिया और फिर इंदौर में 8 साल तक जॉब किया उन भैया ने। और रियल स्टोरी है और रियल स्टोरी को मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा। मैंने सोचा कि मैं आपको कहानी के थ्रू समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो कहानी में हम पहुंचे थे कि उन्होंने बीबीए कर लिया था, एमबीए कर लिया था और 8 साल तक उन्होंने नौकरी की इंदौर में। 8 साल बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बोला, उनका जो इंटरेस्ट था, हमने उनकी इंटरेस्ट की बात और बता दूं मैं। उनका जो इंटरेस्ट था वो म्यूजिक में था। वो एक अच्छे सिंगर बनना चाहते थे, मतलब बॉलीवुड में एल्बम्स में गाना गाना चाहते थे और गिटारिस्ट भी थे, वो गिटार प्ले करते थे। तो ये सारी स्टोरी थी और एमबीए भी कर रहे थे, एमबीए भी कर चुके थे और 8 साल से नौकरी भी कर रहे थे। क्योंकि सिर्फ गाना गाने से या सिंगिंग करने से हम अपनी जो नीडफुल चीजें हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनको हम फुलफिल नहीं कर पाते, या फिर उनको ही सिर्फ फुलफिल कर पाते हैं और इसके अलावा हम दूसरी चीज नहीं कर पाते, इस वजह से। उसके बाद उनको एक ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करिए, आप मुंबई चले जाइए। उन भैया से बोला कि आप मुंबई चले जाइए और वहां पर आप क्या करना, जॉब भी अपनी करते रहना एमबीए की, और वहीं पे आपको एक अच्छा ऑफर मिल सकते हैं सिंगिंग के। तो वहां पे आपको शायद कोई मूवी मिल जाए, क्योंकि मुंबई तो अधिकतर सारी चीजें वहीं है ना। बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी, एक तरीके से देखा जाए तो सारी चीजें मुंबई में है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, है ना। तो वहां चले गए। अब वहां जब वो पहुंचे तो उनको रियलिटी समझ में आई कि मैं किस भ्रम में था, और मुंबई पहुंच के एक अलग ही दुनिया में उनकी एंट्री हुई। उनकी जो जॉब है, अब बहुत ध्यान से सुनना, उनकी जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट में थी। तो उनकी जो जॉब थी वो 6 बजे से शुरू होती थी शाम को। जी हाँ, शाम को वो 6 बजे से शुरू होती थी और वो 5:30 बजे शाम को उठते थे सोकर शाम को। ओके, तो 6 बजे से उनकी जॉब शुरू होती थी 6 बजे तक, सुबह के 6 बजे तक। तो वो 8 बजे सुबह घर आते थे, सुबह 8 बजे नेक्स्ट डे वो घर आते थे। और उसके बाद वो फिर 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे सो जाते थे और फिर 4 साढ़े 4 बजे दोपहर में, या फिर आप शाम बोल लीजिए, शाम को वो उठ जाते थे। और पूरी उनका डे जो था वो ऐसे इस तरीके से चलता था। अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं। वो एमबीए किए हुए थे, एक पर्टिकुलर जॉब एक एमएनसी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम ले लूं, टीसीएस कंपनी में वो काम करते थे। टीसीएस कंपनी में काम करते थे मुंबई में, और उनका जो मेन एम था वो एम था कि मैं मुंबई जाऊंगा
और साथ में सिंगिंग करता रहूंगा। वहां पे मैं कई सारे मैं शोज करने की कोशिश करूंगा, लोगों से मिलने की कोशिश करूंगा, म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने की कोशिश करूंगा। उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत ज्यादा कुछ म्यूजिक से रिलेटेड, पर वो वहां पे काम ही नहीं कर पाए। वो पूरी तरह उस जॉब में ही फंसे रहे, क्योंकि मुंबई में सरवाइव करना आसान बात नहीं होती। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो पूरा दिन उनका यही रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि सब बोलते थे, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, तो सब बोलते थे उनको कि अरे क्या प्राइवेट में लगे हुए हो, क्या प्राइवेट में लगे हुए हो, गवर्नमेंट जॉब कर लो। तो ऐसे ही लोगों ने बोला, घर परिवार ने बोला कि अरे गवर्नमेंट सेक्टर में आओ, गवर्नमेंट सेक्टर में आओ। पैंडेमिक सिचुएशन मतलब कोविड-19 का जो लॉकडाउन था, उसके 6-7 महीने पहले उन्होंने मुंबई की वो जॉब छोड़कर, वो जो मेरा होम टाउन है, वो वहां चले आए। सब कुछ छोड़कर उन्होंने वहां पे सिंगिंग भी छोड़ दी, उन्होंने वहां पे अपनी जॉब भी छोड़ दी, और वो हम मेरे होम टाउन चले आए जहां वो रहते थे। वहां आने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं अब तैयारी करूंगा कंपटीशन एग्जाम्स की, या फिर कह लूं मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो उनका कोई एम नहीं था कि मेरे को कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम देना है, कौन सा नहीं देना है, क्या करना है, क्या प्रिपरेशन होती है, किसी चीज की नॉलेज नहीं थी। पर जिसने जैसा बोला वो उन्होंने कर लिया। उनको बोला कि सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, और आप अगर ज्यादा टैलेंटेड हो तो आप रिश्वत भी ले सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। और ये तो बहुत नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हर आदमी को ये लगता है कि गवर्नमेंट नौकरी मतलब दो जगह से इनकम आएगी, एक सरकार देगी और एक ऊपर से आएगी, है ना, जो कि गलत है। अब गलत है, समझना चाहिए, हम जैसे लोगों को ही समझना चाहिए। अगर हम समझेंगे तभी हम इस चीज को, इस रिश्वतखोरी को बंद कर पाएंगे। चलो, ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे, इस टॉपिक पे हम कभी और बात कर लेंगे। पर मैं बात कर रहा हूं उस स्टोरी, उस पर्टिकुलर स्टोरी पर, उस लेजर शार्प फोकस पर। भटकिएगा मत। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट, हम जो बात करने पे आ रहे हैं वो हम बात कर रहे आ रहे हैं। उनकी लाइफ शुरू हुई एक स्मॉल टाउन से, क्योंकि वो गांव में रहते थे और उसी गांव में वापस आ गए, और वहीं से उन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी। 6-7 महीने बाद आपको सभी को पता है कि लॉकडाउन लग गया था 25 मार्च से, पूरे इंडिया में लॉकडाउन था। उन्होंने प्रिपरेशन करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। उनकी एज 29-30 थी। अभी हाल ही में उनका एक एग्जाम हुआ और वो उस एग्जाम में फेल हो गए, गवर्नमेंट एग्जाम। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं इस बात को बहुत अच्छे से, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इतने सारे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, और वो उनका एग्जाम वो नहीं निकल पाया, क्योंकि लैक ऑफ प्रिपरेशन इतनी नहीं थी। वो एक एमबीए के अच्छे खासे स्टूडेंट थे और अच्छी खासी जॉब कर रहे थे एक एमएनसी कंपनी में, मतलब और अगर मैं कहूं तो टीसीएस कंपनी में वो काम कर रहे थे। तो एक काफी अच्छी कंपनी में वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, पर उन्होंने किसी और की बात मानकर, उनको लगा कि मैं एक अच्छी पोस्ट पे नहीं हूँ, कल को मैं एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करूंगा और एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाऊंगा, मेरे को काफी अच्छी सैलरी मिलेगी, मुझे घर मिलेगा, मुझे गाड़ी मिलेगी, कई सारी चीजों को सोचकर उन्होंने वो जॉब छोड़ दी, अपनी सिंगिंग छोड़ दी, और वो फाइनली गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लगे। आज कंडीशन पता है उनकी क्या है? आज उनका लास्ट अटेम्प्ट है, नेक्स्ट मंथ लास्ट अटेम्प्ट, और उन्होंने बोला कि हिमांशु, मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं है कि मैं एग्जाम क्रैक कर सकूं। लास्ट अटेम्प्ट है, वो प्राइवेट जॉब छोड़ चुके हैं, अपना जो सिंगिंग करियर था वो छोड़ चुके हैं, और सिर्फ उनके पास एक लास्ट पॉइंट है, एक लास्ट एग्जाम है देने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ बातें नहीं है, अगर आप उसको रियलाइज कर पा रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, तो आपको समझ आएगी। ये नहीं कि आप उस एज पे पहुंच जाएं और फिर उसको रियलाइज करें कि अरे यार, मैं आपको आज ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सब भी शायद इस चीज से गुजरे, शायद। पर अगर हम आज जाग गए ना, तो शायद हम इस चीज से ना गुजरे, क्योंकि उस आदमी का दर्द आप नहीं समझ पाएंगे इतने अच्छे से जो वो फेस कर रहा होगा। उसके हाथ में आज जॉब तक नहीं है। आज हम पेंडेमिक सिचुएशन में हैं, अभी भी हैं, भले लॉकडाउन नहीं है, हम इजीली बाहर जा सकते हैं, पर आज भी वो कंडीशन है, आज भी जॉब मिलना आसान नहीं है। पर उन्होंने दूसरे के बोलने पर, दूसरों ने गलत नहीं बोला, गवर्नमेंट सेक्टर की पढ़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रहा इस चीज को, मैं बोल रहा हूं फोकस।
उनका फोकस कहां था और कहां चला गया। ठीक है, तो ये इनकी कहानी थी और अभी भी वो उसी सिचुएशन में, उनका लास्ट अटेम्प्ट है, वो 30 के पूरे हो गए, 30 एज उनकी पूरी हो गई है, उनका लास्ट अटेम्प्ट है। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, आगे उनकी लाइफ क्या होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो अब क्या करें, एमबीए फिर से उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर से छोटी सी पोस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, 8 साल किसी ने एक कंपनी में काम किया और उसने छोड़ के वो तैयारी में लग गया और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं। तो अब हम बात करेंगे कि हम क्या करें, कैसे लेजर शार्प फोकस करें। लेजर शार्प फोकस का मतलब होता है हम किसी एक चीज पर पूरी दम से फोकस करें। पूरी दम से मतलब, पूरी दम से कहने का मतलब है मेंटली हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं कि मुझे यही करना है। फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट खेलते ना, तो आप सिर्फ क्रिकेट ही खेलो, आप पढ़ाई करो अपना। हाँ, क्योंकि हम ऐसे एक सोसाइटी में रहना है जहाँ पे ग्रेजुएशन करना जरूरी है, या फिर करना भी चाहिए। मैं कहूंगा कि आपको ग्रेजुएशन तो करना ही करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए ग्रेजुएशन, ये एकदम बात सही है। पर आप अगर क्रिकेट में अच्छे हैं तो आप क्रिकेट ही खेलिए, आप सिंगिंग में अच्छे हैं तो सिंगिंग ही करिए आप, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा किसी और के। क्योंकि एक बात बता दूं मैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 850 करीब करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 850 डिस्ट्रिक्ट्स में आप सिर्फ सारे पूरी दुनिया के कलेक्टर नहीं, पूरी इंडिया के कलेक्टर नहीं बैठा दोगे। हमारे इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स, मेरे ख्याल से मेरा शायद डेटा एक्यूरेट ना हो, पर इससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, और एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही कलेक्टर होता है, ये आप भी बहुत अच्छे से समझते होंगे, एक जिले में। ठीक है, तो फोकस करिए, जो चीज आप कर रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं, और अगर आप उसमें अच्छे हैं तो वही आप कर सकते हैं। उसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, काफी सारी चीजें हैं, आप बस अपना दिमाग खोलिए और उसी में लगे रहिए। लेजर शार्प फोकस बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन इतना है हमारी लाइफ में, इतना डिस्ट्रैक्शन है कि हमको लगता है कि यार पार्ट टाइम जॉब कर लें और फिर हम घर पे आके किसी को ट्यूशन भी पढ़ा दें, और फिर हम ये वाली तैयारी भी कर लें, वो वाली तैयारी भी कर लें, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। हकीकत एट द एंड में ये आता है हमारे हाथ में कि हमको आता सब कुछ है, पर फिर भी हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आज का जो टाइम है वो एक्सपर्टीज का टाइम है। आप किस में स्पेशल हैं ये आपको दिखाना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू है। नहीं तो पेंडेमिक सिचुएशन जो आई है, इससे जो सेक्टर्स हैं उन पे इतना बुरा प्रभाव पड़ा है कि वो ना तो एम्प्लॉय को एक सही सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, और बस वो काम करवाए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, और वो उसके हक का पैसा उसे नहीं दे रहे हैं। ये बात एकदम सही है। कुछ लोग आज भी आधी सैलरी पे काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम करने के बाद भी उनको आधी सैलरी मिल रही है। ये रियल सिचुएशन है। इसलिए टैलेंट अगर आपको दिखाना है तो आप उस चीज में दिखाएं जो आज चीज आप करते आ रहे हैं काफी टाइम से, और जिस चीज में आप पक्के हैं बहुत अच्छे से। और बात आती है इंटरेस्ट की कि मेरा मन पेंटिंग में लगता है, तो मैं पेंटिंग में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूं या कुछ करना चाहता हूं, तो आप खुद देख लीजिए क्या पेंटिंग में आगे जाके करियर है या नहीं है। मेरे को आइडिया नहीं है पेंटिंग के बारे में, पर आप खुद देख लीजिए कि इसमें आगे जाके करियर है या नहीं। तो फर्स्ट आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो अपने करियर को ही देनी है, क्योंकि आप भी और मैं भी कहीं ना कहीं हम एक पॉइंट और बहुत अच्छे समझते हैं कि हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल करना, मतलब वो बेसिक नीड्स कैसे फुलफिल होंगी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बिना पैसे से नहीं होंगी। पैसा तो चाहिए ही चाहिए आपको। और पेंडेमिक सिचुएशन में देखने को मिला कि लोगों के पास खाना तक नहीं था खाने को, लोगों के अकाउंट खाली हो गए। कहने से क्या होता है, लोगों के अकाउंट्स खाली हो गए, जो पैसा पड़ा हुआ था उनके अकाउंट में वो सब कुछ साफ हो गया। सोचने वाली बात है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी एक चीज पर अच्छे से फोकस करिए, जिससे आपको कभी दिक्कत ना आए। कोई भी पैंडेमिक सिचुएशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपको कभी भी दिक्कत ना आए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा सिर्फ एक चीज पे फोकस कीजिए, सिर्फ एक चीज पर, और डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, आपके मम्मी पापा का डिसीजन नहीं होना चाहिए। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने मम्मी पापा की बात मत मानो, ये कहीं भी मैंने किसी भी लाइन में नहीं बोला, या मैंने ये नहीं बोला कि आप किसी की इज्जत मत करो। मैं कह रहा हूं आप सबकी सुनो, शांति से सुनो, और डिसीजन खुद का लो, और वो भी पूरी तरीके से एनालाइज करके। ये नहीं कि आप एक अच्छी रेपुटेड पोस्ट को छोड़कर, भले वो प्राइवेट हो यार, आजकल प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर क्या है सब यार,
आप फोकस करो बहुत अच्छे से और एक चीज पर फोकस करो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। सो ये था पूरे वीडियो। तो इस वीडियो को बनाना बहुत जरूरी था। अगर यहां तक कोई इस वीडियो को देख रहा है तो शायद मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर पाएगा और एक ही डायरेक्शन में वो फोकस कर पाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले हम संडे बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा घूम रहा है और अगले संडे हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और याद रखिएगा फोकस जो हमको करना है वो सिर्फ एक चीज पे करना है, क्योंकि करियर सबसे पहले है।